बच्चों, पिछली क्लास में हमने मापन के बारे में पढ़ा। मापन क्या होता है, इसकी आवश्यकता क्यों, इसकी मूलभूत इकाइयां ना, और मानक मात्रक क्यों आवश्यक हुए, और तरह तरह के उपकरण भी आप लोग जाने, उसकी एक्टिविटी भी किए। आज हमको पढ़ना है उस मापन के आधार पर क्षेत्रफल निकालना, और क्षेत्रफल और आयतन कैसे रिलेटेड है, दोनों में क्या डिफरेंस है, आज हम ये पढ़ेंगे। तो क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, जब कोई भी वस्तु हम लेते हैं तो उसकी सतह का फैलाव क्षेत्रफल कहलाता है। जैसे बुक, ठीक है, जब हम इसको कहीं भी ऐसे रखेंगे ऐसे, तो कुछ स्थान ले लेगी, सतह, सिर्फ सतह मतलब जैसे मैं इसकी बाउंड्री खींचूंगी, तो जो सतह का फैलाव होगा वह क्षेत्रफल कहलाएगा। कोई एक आकार बनेगा, एक आकार बना, आयताकार बना, आयताकार है, तो सिर्फ ये सतह का फैलाव क्षेत्रफल कहलाएगा। लेकिन अगर मैं इसकी मोटाई भी ले लूं, मतलब ऐसे कर दूं, बुक पूरा बनाऊं, जानते ना ऐसे बनाते ना बुक तुम लोग, तो ये आयतन निकलेगा। कैसे निकलेगा ये फिर आयतन हो जाएगा, क्योंकि क्या हो जाएगी, ये मोटाई हो जाएगी। ऊंचाई भी आ गई ना इसमें, ये देखो लंबाई है, या इसको लंबाई मान लो, इसको चौड़ाई, तो ये क्या हो जाएगी, ऊंचाई, ये मोटाई, तो आयतन हो जाएगा। सतह का फैलाव, अगर मैं सिर्फ एक पेज लूं, ये देखो सिर्फ एक पेज पे जितना स्थान घेरेगी वह सतह का क्षेत्रफल होगा। लेकिन अगर मैं ऐसे बहुत सारे पेज मिलकर एक बुक बना दूं, एक पेज की मोटाई बहुत कम है ना, इतनी मोटी बुक बना दूं, तो फिर उसका आयतन निकलेगा, क्योंकि क्या हो रहा है, ऊंचाई भी आ गई इसमें। तो हमें पेज गिन के एक पेज की मोटाई निकाल सकते हैं। जैसे हमने सिक्के की मोटाई निकाली थी ना, तो मान लो 200 पेज की किताब है, तो इसकी मोटाई में से हम 200 भाग कर देंगे तो एक पेज की मोटाई आ जाएगी। तो क्षेत्रफल और आयतन क्या होता है, क्षेत्रफल मतलब सतह में घेरा गया स्थान, सतह का फैलाव, और आयतन क्या होता है, कुल घेरा गया स्थान। जैसे अभी आप लोग बैठे हो, फर्श में बैठे हो, यहाँ पे कितने बच्चे बैठ सकते हैं, तो हमको इस फर्श का क्या करना पड़ेगा, क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा दरी बिछाने के लिए, तो क्षेत्रफल होगा। लेकिन अगर मैं यहाँ कोई कार्टून रखना चाहूँ या धान के बोरे रखना चाहूँ इस रूम में, तो मुझे इसकी ऊंचाई देखना पड़ेगा, एक एक बोरे का आयतन निकाल के कितने बोरे या कितने कार्टून आ जाएंगे, पूरी ऊंचाई तक एक लाइन में कितने बोरे आएंगे, और ऐसे कितनी लाइनें बनेंगी, तो हम पूरे रूम का, तो हमको रूम का क्या निकालना पड़ेगा, आयतन, लंबाई चौड़ाई के साथ साथ उसकी ऊंचाई भी देखना पड़ेगा। तुम लोग बेसिक डिफरेंस समझ में आ गया क्षेत्रफल और आयतन में। जब हम क्षेत्रफल की बात करेंगे तो खाली हम लंबाई और चौड़ाई की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, लंबाई और चौड़ाई। लेकिन जब हम आयतन की बात करते हैं तो ऊंचाई भी आ जाती है। क्या क्या आ जाती है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तभी ये क्या होता है, कुल स्थान, कितना स्थान घेरा है पता चलता है। इसीलिए इनकी जो इकाई है वो भी बदल जाती है। मीटर बोलते मीटर तो वर्ग मीटर आएगा, ये मीटर बोलते मीटर तो घन मीटर। तो क्षेत्रफल का जो इकाई होता है वर्ग मीटर होता है, या वर्ग सेंटीमीटर या वर्ग किलोमीटर, और लेकिन आयतन का घन हो जाता है, क्योंकि 3 बार गुणा हो रहा है ना, लंबाई बोलते, चौड़ाई बोलते, ऊंचाई। अब जब हम आकृतियों की बात करते हैं तो आकृतियां बहुत तरह की होती है, एक विमी भी होती है, दो विमी भी, त्रिविमी। तो एक विमी का मतलब क्या होता है, रेखा, है ना, रेखा है, ये रेखाखंड है, ये देखो रेखाखंड, और ये किरण, ये सब एक विमी है ना, सिर्फ एक सिंगल। एक द्विविमी, इसमें लंबाई और चौड़ाई, इसमें सिर्फ लंबाई है, क्या है इसमें सिर्फ लंबाई, और इसमें देखिए लंबाई और चौड़ाई दोनों है, तो ये द्विविमी हो गई। द्विविमी जैसा बाद में आयत, वर्ग, है ना, ये आयत है, वर्ग भी आता है, वे सब क्या होगा, द्विविमी। द्विविमी जिसमें लंबाई और चौड़ाई है, तो इन दोनों का कोई आयतन नहीं होगा, ये सिर्फ क्षेत्रफल निकलेगा। इसका तो क्षेत्रफल भी नहीं निकलेगा, क्योंकि खाली लंबाई है या खाली ऊंचाई, ऐसे एक ही चीज, ऐसे रखने पर लंबाई, ऐसे रखने पर ऊंचाई, है ना। तो एक विमी का क्षेत्रफल भी नहीं है, द्विविमी का क्षेत्रफल, इन दोनों का आयतन है। और त्रिविमी, जैसे ये देखिए त्रिविमी, ये क्या है, त्रिविमी, क्योंकि इसकी ऊंचाई, ये पूरा दिख रहा है ना, त्रिविमी, 3D बोलते हैं, तो 3D डायमेंशन, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। आपका ये बोर्ड भी त्रिविमी, क्योंकि देखो इसकी भी ऊंचाई है ना। तो त्रिविमी जो होते हैं, त्रिविमी, घन, जैसे माचिस हो गया, पासा खेलते हो, डाइस खेलते हो, तो कैरम की गोटी, स्ट्राइकर, ये सब त्रिविमी आकृति, क्या ये त्रिविमी। आपकी ये बुक है ना, ये बुक भी क्या है, त्रिविमी, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, जिसका क्या होता है, आयतन, इसका क्या होता है, आयतन। अब जब हम बात कर लिए क्षेत्रफल और आयतन की, तब हम बात करेंगे आकृतियां, तरह तरह की तुम लोग चारों तरफ देखते हो, दैनिक उपयोग में तुम्हारा रबड़, कंपास, शार्पनर, पेंसिल, है ना, मैथ्स में पढ़ते हो, कोई घन के आकार की, कोई घनाभ है, कोई
वर्ग गेंद तुम्हारी सर्कुलर होती, वृत्ति होती ना, गोला बोलते हैं उसको, पोखली है और कोस है तो गोला। पेंसिल है ना, कैसी होती, सिलेंडर के आकार की होती। चॉक, ये चॉक देखिए ना सिलेंडर के आकार की है। आइसक्रीम का कोन, कोन के आकार का। तरह तरह की आकृतियां होती। अब ये जो आकृतियां होती नियमित भी होती है, अनियमित। अब जैसे मैं इस पत्ती की बात करूँ, ये पत्ती किस में आएगी, नियमित में कि अनियमित में? अनियमित क्यों है ये? क्योंकि इसका कोई सही मेजरमेंट नहीं ना, कोई लंबाई चौड़ाई फिक्स नहीं। देखो कैसे कैसे कोना निकला है, ये कोना ज्यादा लंबा है तो ये कोना छोटा हो गया, ये कोना थोड़ा और ये और छोटा हो गया, फिर ये लंबा हो गया, ये छोटा, ये लंबा हो गया ना। कहीं से कोई निश्चित नहीं, इसलिए अनियमित आकृतियां। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये कैसी आकृति में आएगा, नियमित। ये खिड़की, दरवाजे, दीवार, ये सब कैसे में आएंगे, नियमित आकृति। तो आज हम क्षेत्रफल निकालना पड़ेंगे, नियमित का भी अनियमित का। तो पहले हम नियमित आकृतियों का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो हम अपनी विज्ञान की किताब से स्टार्ट करेंगे। तो चलो कौन आएगा सबसे पहले, हम स्केल से करेंगे, है ना। चलो लेके आओ अपनी एक कॉपी और वो बोर्ड में लिख लेंगे। चलो हमको इसका क्षेत्रफल निकालना है ना, सतह का क्षेत्रफल। इसका नहीं भी निकाले तो हम इसका निकाल सकते हैं, इस टेबल का निकाल सकते हैं, ये फ्रेम का निकाल सकते हैं, बोर्ड का, है ना, बिजली बोर्ड का। हम अभी इस पेज का निकाल रहे हैं। चलो कैसे निकालोगे क्षेत्रफल, लंबाई और चौड़ाई निकालना आप लोग को पता है। रख के बताओ कितना लंबा है पूरा। देखो कहाँ से कहाँ तक, जीरो से स्टार्ट करते हैं ना। देखो जीरो से कहाँ तक आया, 18 से। हाँ 18 सेंटीमीटर। अब इसको करो, यहाँ पे देखो कहाँ तक आया, 24.2। 18 चौड़ाई और 24.2 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसका गुणा करेंगे। चलो फटाफट गुणा करो इसका अपनी कॉपी में। इतने वर्ग सेंटीमीटर हमारी किताब की सतह का क्षेत्रफल है, 435.6 वर्ग सेंटीमीटर। इस पेज का क्षेत्रफल कितना आया भाई, 435.6 सेंटीमीटर। ऐसी आप बुक का निकाल सकते हो, ऐसी टेबल का निकाल सकते हो ना। चलो अब हम इसका निकालते हैं, इसकी सतह का। कौन आएगा, चलो आओ बेटा जल्दी आओ। ये देखते हैं ना, चलो नापो कितना है, 0 से लेके यहाँ पे 13, यहाँ पे देखो 11, पूरा 11 है ना। हाँ 13 गुणते 11, ये जो हमारे चौक का डब्बा है इसका एक सतह ना, 13 गुणते 11 गुणा करो, 143 वर्ग सेंटीमीटर। तो देखो ये 143 वर्ग सेंटीमीटर होगा, ये दोनों से, और ये अलग होंगे, ये और ये अलग, क्योंकि इसमें 6 आयत बने ना। ये घनाभ है तो घनाभ में ये और ये एक समान, ये और ये एक समान, ये और ये एक समान, 3 प्रकार के इसमें है ना। ये देखो ये अलग दिख रहा है, ये अलग, ये अलग। तो हम सिर्फ इसका निकालें, इसका निकालें, इसका। ये ऊपर के ढक्कन का क्षेत्रफल कितना है, 143 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमको इसका आयतन निकालना है, तो क्या करेंगे, अब इसकी हम ऊंचाई देखेंगे। चलो नापो इसकी ऊंचाई, और सब सेंटीमीटर में ना। हाँ कितना है देखो, 8 है ना। अब हम इसी में 8 का गुणा कर देंगे। यहाँ पे से लिख लेते हैं आयतन की जगह, और दूसरी विधि सीधे 143 में 8 का गुणा कर दो। ये हो गया घन सेंटीमीटर, 1144 घन सेंटीमीटर। ये क्या है, इसका आयतन, इसके अंदर का, इसमें इतनी चौक आ सकती है। घनाभ के आकार का हमारा चौक का डब्बा है। बैठो। तो आप लोग को नियमित आकृतियों में बनिया क्षेत्रफल और आयतन निकालते वर्ग अंतर समझ में आया। जब क्षेत्रफल लेंगे तो खाली लंबाई चौड़ाई लेंगे, जब आयतन लेंगे तो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों लेंगे। इसकी इकाई वर्ग सेंटीमीटर आएगी तो इसकी घन सेंटीमीटर। ये अंतर समझ में आ गया। ये था नियमित आकृति की बात। मैं ना अभी नियमित आकृति का क्षेत्रफल में इसका भी बताती हूँ तुम लोग को। ये सर्कुलर है, वृत्ताकार सतह है, तो इसको निकालने के लिए चलो इधर आओ, चलो इसको देखो, इसका हम व्यास निकालते हैं। 5 है, 5 का आधा कितना हो जाएगा, 2.5 है ना, क्योंकि व्यास नहीं, इसको त्रिज्या निकालना है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, अपने अपनी बॉटल का निकाल सकते हो ना। पाई आर स्क्वायर, पाई का मान होता है 22/7 और आर हमारा आया है कितना, 5 है ना। उसका आधा होता है 2.5, तो यहाँ 5/2 5/2 कर देते हैं और फिर इसको करते हैं।
अब इसका मान हम निकाल लेंगे काट पीट के, तो जो आएगा वो इस वृत्त का क्षेत्रफल आएगा। क्षेत्रफल मतलब ये पूरा एरिया, ठीक है। और खाली हम ये बाहरी बाउंड्री देखेंगे तो क्या आएगा, 2πr आएगा, ठीक है। बाहरी आउटर कवरिंग मतलब सरकमफेरेंस बोलते हैं, परिधि। तो जो बॉटल है इसकी सतह का क्षेत्रफल लगभग 19.64 वर्ग सेंटीमीटर आया ना। ये ढक्कन का क्षेत्रफल है, चाहे इसका लो चाहे त्रिज्या एक समान। तो इस तरीके से आप लोग गोलाकार चीज का भी निकाल सकते हो ना। कोई भी वृत्त बनाते तुम लोग को व्यास से उसकी त्रिज्या निकाल के करना पड़ेगा। अब हम अनियमित आकृतियों का क्षेत्रफल निकालना देखते हैं, है ना। पत्ती से हम कुछ भी ले सकते हैं, हमारे हाथ का भी छापा ले सकते हैं। तो उसके लिए हमको ये ग्राफ पेपर लगेंगे, ठीक है। ये मैं सबके लिए ग्राफ पेपर लाई हूँ, सबको पत्ती दूंगी, सीखना तुम लोग निकालना। तो बहुत सारे ग्राफ पेपर है, तो पहले मैं बोर्ड में बताती हूँ, सीखने के बाद तुम लोग अपनी अपनी कॉपी में करोगे, ठीक है। हाथ का भी ले सकते हो, अपने मन से कोई भी आकृति बना सकते हो। हम यहाँ पत्ती लाए तो हम समझते हैं कैसे करते हैं, बोर्ड में बनाते हैं। अब हम अनियमित आकृतियों के क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं। जैसे हमारी सबसे बड़ी पत्ती तुम लोग को अच्छे से दिखेगी, तो इसका, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, बैठो बेटा। ऐसा जो ग्राफ है ना, ऐसा हमको बोर्ड में डब्बा बनाना है। ग्राफ देख रहे हो, बहुत सारे इसमें खाने बने हुए ना, तो हम इसको, इसमें तो आ नहीं सकता, हम इसको बोर्ड में बताएंगे। तो हम क्या करेंगे, डब्बे बनाएंगे, एक समान आकार के डब्बे। कैसे बनाएंगे हम, एक समान आकार के खाने बनाएंगे। सब लोग ध्यान देना। अब हम ये वाली पत्ती देखते हैं। ये पत्ती थोड़ी बड़ी हो रही है, और बड़ा बनाना पड़ेगा। चलो आप मदद करो। ये वाली पत्ती लेते हैं, पकड़ो ऐसे। अब हम इसकी क्या करेंगे बेटा, आउटर कवरिंग, है ना। आउटलाइन खींचेंगे। क्या करेंगे, आउटलाइन। कॉपी में जब करोगे ना तो दूसरे कलर से करना, तो पता चलेगा। हम इस तरीके से किसी भी अनियमित आकृति का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। बन गया ये? यस मैम। कर देते हैं। सबको दिख रही आकृति? यस मैम। बनाएंगे, टेबल बनाएंगे। इसके लिए हम लिखेंगे पूर्ण वर्ग की संख्या और अपूर्ण वर्ग, आधे से अधिक वर्ग की संख्या। हम यहाँ पे टेबल बनाते हैं। सब लोग ध्यान दोगे, सबका प्रोजेक्ट वर्क रहेगा ये। यस मैम। अपनी अपनी कॉपी में ग्राफ पेपर से बनाओगे। इसको x मान लेते हैं, इसको y, ठीक है। और दोनों का योग, यही इस पत्ती का क्षेत्रफल होगा, x धन y। तब हमको गिनना है पूरे वर्ग कितने हैं। चलो कौन गिनेगा, पूरे वर्ग कितने, पूरे के पूरे। जैसे ये देखो, 1 2 3 4 5, ये पूरे है ना। 1 2 3 4 5, और गिनो। हाँ करो, बिंदी रख दो। 6, हाँ 7, हाँ, सब लोग ध्यान देना। 8 9 10 है ना, वो नहीं लेना। हाँ फिर 11, हाँ 12, हाँ 13, हाँ हाँ 15, हाँ वो नहीं आएगा, आधे से ज्यादा। हाँ इसको लो। 16 17 18, हाँ फिर ये 19, है ना। बस ये थोड़ा सा छूट गया ना। तो पूरे वर्ग कितने हैं बच्चों, 19। ये पूरे है ना, कहीं से कटे नहीं थे। यहाँ पे लिख दो 19। चलो अब आधे वाले कौन गिनेगा, आधा या आधे से अधिक, है ना। ये देखो, ये आधे से अधिक है, तो 1 कर दो इसमें। हाँ ये नहीं है, ये आधे से कम, ये वाला लो। हाँ ये वाला भी ले सकते हो, वाला भी ले सकते हो। क्या ये नहीं आएगा ना, बहुत कम। ये आएगा, ये भी कम हो गया, ये आ जाएगा। ये लो 5, है ना। ये भी आ जाएगा 6, ये आधा हो गया। ले लो 7, हाँ ये वाला ले लो 8, है ना। ये नहीं आएगा,
ये वाला आ जाएगा, इसको ले लो 9, और ये वाला आ जाएगा मैम वो क्या आएगा? और ये वाला आएगा। आ जाएगा 11। अब यहाँ पे लिख दो 9। चलिए 8 के बाद इसको 9, इसको 10, इसको 11 और इसको 12। ठीक है, यहाँ पे 12। वेरी गुड, है ना। अब जोड़ो कितना हुआ? 1912 कितना होता है? 31, है ना। कितने हो गए? 31। तो ये हमारे कितनी हो गई इसकी संख्या? हाँ, पत्ती का क्षेत्रफल 31 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, 1 सेंटीमीटर में हमने बॉक्स खींचा था। तो सब लोग निकाल लोगे? यस मैम। ऐसी पत्ती का भी निकाल सकते हैं, बड़ी पत्ती। ऐसी पत्ती को ऐसी बड़ा सा बनाओगे, ऐसा रखोगे। समझ आ रहा है? बड़ा बना के बड़े में रखोगे तो खाने छोटे ही बना स्केल जितना, लेकिन इनकी संख्या बढ़ जाएगी ना। इस पत्ती से ये पत्ती बड़ी है ना भाई, बड़ी है ना। तो इसका ज्यादा आएगा ना वर्ग क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल ज्यादा आएगा किसका? इसका। और पत्ती दिखाती हूँ मैं, सब तरीके की पत्ती हम लाए। अब ये देखो, इसका निकालेंगे तो यह भी अनियमित आकृति, लेकिन पत्ती क्या है? छोटी। तो यहाँ पे हम रखेंगे तो बहुत कम जगह घेरेगी बहुत कम जगह, तो इसका क्षेत्रफल भी कम आएगा। ये पत्ती देखेंगे, ये पत्ती थोड़ी बड़ी। हाँ, आप लोग को जोन से भी पत्ती मिले आप क्षेत्रफल निकाल सकते हो। ये मैं तुम लोग सबके लिए टास्क लाई हूँ, ये सब अपने उसमें करोगे। ये देखो, ये देख रहे हो सब? ये सब पत्तियां।